आपको सुख और शांति कहाँ मिलेगी। जीवन में सब दुकानें लगती हैं, आपके यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी होंगी, हर व्यापारी आए होंगे, हर चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माताओं, गई थी दुकान, देखा था, घुमा है, नहीं गई हो, अभी नहीं गई हो। अच्छा, कई माताएं कह रही हैं हम नहीं जाते उधर, तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं गई मेला घूमने तो कोई बात नहीं, आप सत्संग में आए। अच्छा, तो अगर नहीं गई तो हम बता रहे हैं चले भी जाना और देख कर आना। सारे दुकानों में जाकर के पूछोगी कि आपके यहाँ भैया आराम मिलता है क्या, आपके यहाँ शांति मिलती है क्या, आपको वो सब दे देंगे, सब कुछ देने वाले यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब आप कहोगी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस शांति दे दो, हमें गोविंद दे दो, हमें शांति दे दो, तो वो कहेंगे कि अरे माता जी हम तुम्हें शांति कहाँ दें, शांति हमारे खुद ही के जीवन में नहीं है तो हम तुम्हें कहाँ से दें, खुद ही हमारे पास, अरे जो होगा वही तो देंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि आदमी पूरी जिंदगी धन के पीछे भागता है, तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए, लेकिन फिर भी धन के बल पर भी वो शांति नहीं खरीद पाता, नहीं खरीद पाता। और इसीलिए हमें लगता है जब लोग मरते हैं तो लोग क्या प्रार्थना करते हैं, कभी ये कहते सुना है कि भगवान इसकी आत्मा को दौलत देना, धन देना, बड़ा मकान देना, बड़ा दुकान देना, जिंदगी भर परेशान था, पूंजी जोड़ जोड़ के व्यापार करना चाहता था, बड़ा शोरूम तैयार कर रहा था, भगवान शोरूम देना, ऐसा कहते हो, यही कहते हैं आप लोग, नहीं कहते ना। बल्कि सारे लोग, अगर किसी की शव यात्रा होती है तो सारे लोग यही कहते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। क्यों? क्योंकि बेचारे ने जीवन में सब पाया है लेकिन शांति ही नहीं पाया उसने, तो शांति पाएगा भी कहां से, शांति हो संसार में तब तो मिले। संतों ने कहा हाँ, एक दुकान लगता है शांति का, एक दुकान है आराम का, एक दुकान लगता है विश्राम का, और वो क्या है, आराम की जो तलब है तो एक काम कर, आराम की जो तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। यही आराम और विश्राम का सूत्र है, यही आराम और विश्राम की व्याख्या है। आराम की शरण में, कन्हैया की शरण में आ जाओ, ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, और बस इनके अलावा कहीं आराम और विश्राम, तो आराम और विश्राम, शांति का दुकान तो यही है, आनंद का दुकान तो यही है। और ये शांति आपको कम लगती है क्या? इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, संसद की स्थिति देखी है कभी, एक कहे तो 4 कुर्सियां चलाते हैं महाराज। दुनिया में इतनी शांति कहीं देखी है? चले जाना दुनिया में बड़े बड़े सियासत की रैलियों में भीड़ बहुत मिल जाएगा, लेकिन शांति मिलती है महाराज। और मैं तो दूसरी की बात क्या कहूं, घर में भी माँ बोले तो बेटी नहीं सुनती, बेटी बोले तो माँ नहीं सुनती, बेटा बोले तो बाप नहीं सुनता, बाप बोले तो बेटा नहीं सुनता। ऐसे संसार की स्थिति, नोक झोंक की स्थिति में आज हजारों श्रोता, लाखों श्रोता बैठ करके यदि भगवत नाम गुणगान ले रहे हैं, करते हैं, सुनते हैं, और सब शांत भाव से बैठते हैं, तो समझ जाना गोविंद के नाम में कितनी ताकत है, भगवान के नाम का कितना प्रभाव है, भगवान की कथा में कितनी शक्ति है, जो सबको शांत होकर सुनने पर मजबूर कर देती है। ये वक्ता की महिमा नहीं है, ये भगवान के गुणानुवाद की महिमा। कई लोग वक्ता का गुणगान गाने लगते हैं, हाँ वो वक्ता बड़े अच्छे थे, बड़ा अच्छा बोलते। वक्ता का कोई गुण होता नहीं है महाराज, ये गुण तो कथा की है, ये ठाकुर जी की कथा और उनकी भक्ति की है, कि उनका कथा गाने वाला भी अच्छा लगने लगता है।